नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी भी बेहद सक्रिय हैं। चुनाव में बीजेपी की जीत दोहराने के लिए प्रधानमंत्री लगातार पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव को लेकर सांसदों से भी लगातार फीडबैक लेते रहते हैं। आज सुबह पीएम जो है वो उत्तर प्रदेश के सांसदों को नाश्ते पर उन्होंने बुलाया है। सभी सांसदों को सुबह 9 बजे चाय नाश्ते के लिए प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया गया है। नाश्ते के दौरान पीएम मोदी दरअसल सांसदों के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। साथ ही मिशन 2022 को लेकर टिप्स भी दे सकते हैं। पवन गौड़ हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी संसद का सत्र चलता है तो वो तमाम सांसदों के साथ बैठकर सुबह ब्रेकफास्ट या शाम को डिनर की डिप्लोमेसी हमेशा करते रहे और उनको मंत्र देते आए हैं। उसी के तहत अब से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के सांसदों के साथ बैठकर चर्चा की। हालांकि वो भी ब्रेकफास्ट पर चर्चा ही थी। आज जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश के सांसदों को बुलाया है, जिसमें कि वो नाश्ता साथ में करेंगे। उसके साथ साथ तमाम जो चीजें हैं, चुनाव से, राजनीति से जुड़ी, संगठन से जुड़ी या संसद की कार्रवाई से जुड़ी, आपको याद हो सबसे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जब बीजेपी की संसदीय दल की जब बैठक हुई थी तो उन्होंने कई सांसदों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी उनके संसद में शामिल न होने को लेकर। तो तमाम ऐसी बातें हैं प्रधानमंत्री हमेशा संजीदगी से लेते हैं और ऐसे जब मौके होते हैं तो प्रधानमंत्री बहुत सारी टिप्स तमाम सांसदों और नेताओं को अपनी पार्टियों को देते हैं, जिससे कि वो आगे अपने व्यवहार में संयम बरतें। इसके साथ साथ तमाम जो राजनीतिक चर्चा है बैठक में, क्योंकि उत्तर प्रदेश पवन दो बिंदुओं पे मैं चाहूंगी हम फोकस, जैसे मैं चाहूंगी आप इस पर हमें जानकारी दीजिएगा। क्या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगहों के सांसद होंगे? और अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो क्या टिप्स दिए जा सकते हैं, क्या बड़ी बातें हो सकती हैं? आज की जो नाश्ते में चर्चा जो है उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोकसभा सांसद हैं वही शामिल होंगे। उसके बाद में राज्यसभा सांसद इसमें बाद में शामिल होंगे। 1 या 2 दिन के अंदर फिर से एक उनको बुलाया जाएगा, लेकिन आज जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोकसभा सांसद इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें विषयों की, तो क्योंकि जो विधानसभा चुनाव है बहुत नजदीक है, तो सांसदों की जिम्मेदारी क्या होगी उसको लेकर प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं। उसके साथ साथ और जो जिस तरह से संसद में किस तरह की कार्रवाई में उनको शामिल होना चाहिए, किस तरह प्रतिवाद करना चाहिए, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री कई सारे टिप्स सांसदों को दे सकते हैं। वो जब भी मौका आता है तो प्रधानमंत्री ऐसी जानकारी अपने सांसदों के साथ शेयर करते हैं। बहुत सारे दिलचस्प किस्से नाश्ते के दौरान अपनी चर्चा जब करते हैं तो उसमें वो किस्से बताया करते हैं। बिल्कुल, तो लेकर तमाम जो सीख है वो सांसदों को प्रधानमंत्री दे सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट्स हम आपसे लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप ये समझिए कि माना जा रहा है कि सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी उनके क्षेत्र में दी जा सकती है। पीएम मोदी यूपी के भी दौरे लगातार कर रहे हैं। आपने देखा पीएम मोदी आने वाले 10 दिनों में 4 बार यूपी आने वाले हैं। 18 से 28 दिसंबर तक पीएम मोदी की अगर हम बात करें तो उनके यूपी में अलग अलग कार्यक्रम है। 18 तारीख को पीएम मोदी शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 21 दिसंबर को वो प्रयागराज जाएंगे। 2 लाख महिला कर्मचारियों के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 23 दिसंबर को एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। इसके बाद 28 दिसंबर को कानपुर जाएंगे, जहां वो कानपुर मेट्रो का लोकार्पण करने वाले हैं। कानपुर वासियों को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को हरी झंडी दिखाने वाले हैं मेट्रो को। इससे पहले आईआईटी से मोती झील तक बने 9 स्टेशंस का बारी बारी से निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी ने तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद मेट्रो एमडी ने बताया है कि पीएम मोदी को लेकर प्रस्तावित प्रोग्राम 28 दिसंबर का है, लेकिन उससे पहले पूरे सिस्टम को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से अप्रूव कर रिपोर्ट भेजेंगे। देखिए, इसका जो पैसेंजर्स के लिए प्रधानमंत्री जी की ओपनिंग के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब 29 तारीख की सुबह से इसमें पैसेंजर्स के लिए शुरू होगी सुबह 6 बजे से। तो उसके बाद सब लोग बैठ सकेंगे। मैं तो जनवरी आप लोगों ने कहा था नए साल से पहले, तो नए साल से पहले आ रही, मतलब सब अभी भी गुड विशेज़ रखिए। ये बहुत मेहनत है इसमें। अभी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से हमें अप्रूवल लेना है और फैसिलिटीज़ इसके अंदर सब कुछ हैं। वाराणसी में आज से 3 दिवसीय अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन शुरू हो रहा है। पीएम मोदी सुबह 10 बजे इस सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी इस सम्मेलन में शामिल रहेंगे।
वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटी सेंटर पर यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के मेयर अर्बन डेवलपमेंट पर मंथन करेंगे। उन्हें काशी पुणे के स्वच्छता मॉडल की तस्वीर दिखाई जाएगी, ताकि यहाँ जो स्वच्छता मॉडल है यहाँ का, उसे बाकी शहरों में भी लोग कॉपी करें। वाराणसी पहुंचे देश भर से आए महापौर जो है क्रूज पर सवार हुए। गंगा आरती के साथ घाटों की खूबसूरती दिखाई गई इन्हें। इस मौके पर नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन भी शामिल रहे। 3 दिवसीय सम्मेलन को लेकर अधिकारियों को अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारियां दी गई हैं। काशी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन है, जिसका उद्घाटन वर्चुअली आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय नगर विकास मंत्री माननीय हरदीप सिंह पुरी जी उद्घाटन सत्र में काशी में उपस्थित रहेंगे और प्रधानमंत्री जी वर्चुअली संबोधित करेंगे। आज पहली बार हमारे आदरणीय प्रधान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इस बनारस काशी की ये जो काया पलट देखकर आज खरे हृदय से बहुत अंदर से खुशी होती है कि एकदम नया सा लगता है। इस तौर पर मैं गुजरात की ओर से और सूरत शहर की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने देखा और जैसे से हम लोग रास्ते में से आ रहे थे तो बहुत ही कलरफुल बनारस जो है वो बना दिया गया है और हर जगह लाइटनिंग इतनी सुपीरियर क्वालिटी की लाइट्स लगी हुई हैं, डेकोरेटिव लाइट्स अलग अलग लगी हुई हैं, अलग जहाँ पर भी टेम्पल हैं या ट्रीज हैं उनको अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखा है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। राज्य सरकार आज सदन में अनुपूरक बजट पारित कराएगी। हंगामे के बीच कल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 8,479 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया था। वहीं विपक्ष तीसरे दिन भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। उधर गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे। करीब 2 बजे अमित शाह बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद मंच साझा करेंगे। लखनऊ के रमाबाई मैदान में ये सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली होगी। इस मौके पर दूसरे दलों के कई नेता भी निषाद पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी और निषाद पार्टी में गठबंधन है। इस महारैली में मछुआ समुदाय के लिए आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। ऐसी संभावना है कि गृह मंत्री अमित शाह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आरक्षण का सौगात देने की घोषणा कर सकते हैं। इसके बाद अमित शाह 3:45 बजे यूपी सहकारी बैंक की 23 नई शाखाओं का उद्घाटन करेंगे और यूपी राज्य भंडारण निगम के 29 गोदाम का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वो करीब 4:45 बजे सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। राजकीय पॉलिटेक्निक कैंपस में ये पूरा कार्यक्रम होगा। निषाद पार्टी हम लोग के गठबंधन का अहम दल है और हम लोग उनके साथ मिलकर चुनाव 2019 में भी लड़े हैं, इसमें भी लड़ रहे हैं और उन्होंने एक महारैली करी है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अमित शाह जी हैं और साथ ही साथ विशेष अतिथि के रूप में हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो उसके लिए है एक अच्छा संदेश जाएगा, गठबंधन का जाएगा, गठबंधन की ताकत का जाएगा और निषाद समाज को भी एक दिखने लगा है कि किस प्रकार से जो राम भक्त हैं वो निषाद भक्तों के साथ कैसे आगे चल रहे हैं। मिशन 2022 के लिए एक्शन मोड में आए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कांग्रेस के गढ़ में गरजने वाले हैं। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में आज अखिलेश यादव की समाजवादी विजय रथ यात्रा है। अखिलेश 2 दिनों तक यहां रहेंगे। 6 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी रथ यात्रा निकलेगी। पहले दिन बछरावा, गुरबख्शगंज और लालगंज में जनसभा होनी है। रात में अखिलेश पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ठहरेंगे और अगले दिन फिर से यात्रा करेंगे।
तो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अखिलेश ने कल शिवपाल यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं में गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है। चाचा भतीजे की इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से समीकरणों से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे ये बीजेपी को पसंद नहीं आया। पार्टी ने इस मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा, एसपी और पीएसपी के नेता इस गठबंधन को लेकर काफी उत्साहित हैं, लेकिन बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव और शिवपाल की मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कसा। दोनों डिप्टी सीएम ने कहा कि ये जोड़ी 2012 और 2014 में साथ थी, लेकिन बीजेपी की बम्पर जीत हुई। राहुल और मायावती के साथ भी अखिलेश गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी का बाल तक बांका नहीं कर पाए। अब 2014 में ये चाचा भतीजा सब एक थे, 73 सांसद जीते। 2017 में ये सब एक थे, हमने उत्तर प्रदेश में 325 विधायक जीते। 2022 में जो बाकी बचे हैं उनको भी बटोर लें, हम लोग 325 से ज्यादा जीतेंगे। सबको दिक्कत बीजेपी से, बीजेपी को दिक्कत किसी से नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोग की पार्टी पर? कहाँ, जब बीएसपी और सपा के कॉम्बिनेशन से फर्क नहीं पड़ा तो अब इधर उधर के कॉम्बिनेशन से फर्क कहाँ पड़ने वाला है। वही समाजवादी पार्टी के नेता और नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि ये गठबंधन दोनों दलों के लिए बहुत शुभ होगा। सर, कैसे देखते हैं आप इस मुलाकात को? हम तो ठीक से देखते हैं। चुनाव के लिहाज से कैसे ठीक रहेगा ये? बिल्कुल ठीक रहेगा, शुभ है और ठीक है। चलिए, जनता बताएगी ये गठबंधन किसके लिए कितना शुभ है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।